बसंत की सुबह थी। स्कूल में घोषणा हुई थी कि अगले हफ्ते क्लास की एक दिन की ट्रिप पास के पहाड़ों और झील की तरफ होगी। युनवी हमेशा शांत रहती थी, स्कूल ट्रिप जैसी भीड़ भाड़ वाली चीज़ों से दूर। लेकिन जब उसे पता चला कि होजून भी जाएगा, न जाने क्यों इस बार उसका मन बदला। ट्रिप वाले दिन स्कूल की बस में सभी लड़के लड़कियां शोर मचा रहे थे। कोई गाने लगा रहा था, कोई स्नैक्स बांट रहा था। युनवी खिड़की के पास बैठ गई और तभी कोई आया और उसके पास बैठ गया। वह होजून था। थोड़ी देर दोनों चुप रहे, फिर अचानक होजून ने बैग से हेडफोन निकाले और एक को युनवी की तरफ बढ़ा दिया। उसने कोई शब्द नहीं कहे, लेकिन युनवी ने भी बिना सवाल किए वह हेडफोन ले लिया। धीरे धीरे कानों में एक मध्यम कोरियन मेलोडी गूंजने लगी, गिटार और बारिश जैसी धुन। युनवी ने पहली बार मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और होजून ने पहली बार कुछ कहा। ये वही गाना है जो मैं बालकनी में बजाता था, तुम्हें पसंद आया? युनवी ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, ये कुछ वैसा लगता है जैसे कोई अपने अंदर की बातें धुनों में छुपा रहा हो। होजून उसकी तरफ थोड़ी देर देखता रहा, फिर बोला, शायद इसीलिए मैं ये हमेशा तुम्हारे सामने ही बजाता था। युनवी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, लेकिन वह मुस्कुराई। ट्रिप के दौरान पहाड़ की चढ़ाई, झील की हवा और दो दिलों के बीच कुछ छुपी हुई सच्चाइयाँ बहने लगी थी। जब शाम को बस लौट रही थी और सभी बच्चे थककर सो चुके थे, युनवी हल्का सा झुकी हुई थी, उसकी आंखें मूंद रही थी और होजून ने धीमे से उसके गिरते बालों को कान के पीछे किया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन बोला, काश ये सफ़र इतना लंबा होता जितना मैं चाहता था। स्कूल ट्रिप के बाद सब कुछ बदल गया था। अब वह दोनों एक दूसरे से झिझकते नहीं थे। कभी रास्ते में मिलते तो हल्की मुस्कान साझा होती। लाइब्रेरी में किताबें पास पास हो गई और लंच ब्रेक में दोनों एक ही टेबल के दो कोनों पर बैठते, बिना ज़्यादा बात किए, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए। एक दिन स्कूल में होजून नहीं आया। सुबह की बालकनी खाली थी, गिटार की धुन नहीं आई और क्लास की पिछली सीट भी सूनी थी। युनवी ने खुद से कहा, शायद उसकी तबीयत खराब होगी, लेकिन फिर भी पूरे दिन उसकी बेचैनी कुछ और ही कहती रही। अगले दिन भी वही हुआ, ना गिटार ना उसकी परछाई। अब युनवी को शब्दों की किताबें भी चुप लगने लगी थी। तीसरे दिन वह खुद को रोक नहीं पाई। स्कूल से आते ही वह सीधे अपने घर की बालकनी पे गई और सामने देखा। वहाँ होजून की माँ कुछ कपड़े सुखा रही थी। युनवी ने झिझकते हुए पूछा, क्या होजून ठीक है? उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, हल्का बुखार है, 3 दिन से कमरे से बाहर भी नहीं निकला। युनवी ने बिना कुछ कहे धन्यवाद कहा और कमरे में लौट आई। उस रात जब आसमान में हल्की बूंदाबांदी होने लगी, युनवी की आंखें नींद से कहीं दूर थी। कुछ देर बाद वह चुपचाप उठी, अपनी किताबों में से एक छोटी सी डायरी निकाली, उसके पहले पन्ने पर कुछ लिखा और फिर बाहर निकली। उसने वह डायरी एक प्यारे से लिफाफे में रखी और जाकर चुपचाप उनके दरवाजे के बाहर रख दी। अगले दिन सुबह पहली बार बालकनी में फिर से हलचल हुई। होजून बाहर आया। उसकी आंखों में कमजोरी थी, लेकिन चेहरा कुछ कह रहा था। उसके हाथों में वही लिफाफा था और जब युनवी ने नज़र उठाकर देखा तो उसने धीरे से कहा, तुम्हारे शब्दों ने ठीक कर दिया। उसने पहली बार युनवी के लिए गिटार बजाया, वह गाना जिसमें सिर्फ एक धुन नहीं थी बल्कि अब एक रिश्ता था।